तो हेलो फ्रेंड्स, और आइए शुरू करते हैं 5 नवंबर के करंट अफेयर। और देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। 2021 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है। अब ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर आएगा, इसको ध्यान से देख लो। 2021 का जो बुकर पुरस्कार है ये किसने जीता है, तब इसका उत्तर हो जाएगा, याद रखना, डेमन गलगुट। और ये कहाँ के हैं, ये साउथ अफ्रीका के राइटर हैं। इनका एक नावल है द प्रॉमिस। नावल का नाम याद रखना, नावल का नाम है द प्रॉमिस। और ये तीसरी बार नामित हुए थे, और इन्होंने अपनी पहली किताब तब लिखी थी जब इनकी उम्र 17 वर्ष थी। अच्छा, यहाँ पर एक नाम आपको नीचे दिख रहा होगा, एचिंग्स ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020। ये किताब किसने लिखी थी, सवर्णा राय की किताब है। अच्छा, ये बताओ कि अलेक्जेंडर कुक, ये नाम किसका है, ये एक अमेरिकन एक्टर है। और यहाँ पर जो विकल्प ए है, डेविड डियोप, ये नाम तो आपको जरूर याद होगा, क्योंकि ये नाम मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। जो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार होता है उसको जीता था। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2021 के विजेता बने हैं डेविड डियोप। और किस किताब के लिए इन्होंने ये पुरस्कार जीता था, तो याद होगा आपको, मैंने आपको बताया था कि ऑल ब्लड इज ब्लैक एट नाइट। ये किताब थी डेविड डियोप की, जिसके लिए इन्हें इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया था। अब आपके मन में एक सवाल और आएगा कि बुकर पुरस्कार और इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार में अंतर क्या होता है। तो ये अंतर भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको ये बता दें कि दक्षिण अफ्रीका के नाटककार और उपन्यासकार डेमन गलगुट ने 3 नवंबर को द प्रॉमिस के लिए 2021 का बुकर पुरस्कार जीत लिया है। ये उनकी तीसरी शॉर्टलिस्टेड जो नावल है, और गलगुट की 2003 और 2010 में भी जो नावल थी वो शॉर्टलिस्ट हुई थी, लेकिन फाइनली उन्होंने 2021 में जाकर यह पुरस्कार जीता है। तो दोस्तों, बुकर पुरस्कार हर साल अंग्रेजी में लिखे गए और ब्रिटेन या आयरलैंड में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ उपन्यास को दिया जाता है। इस साल 158 उपन्यासों में से डेमन गलगुट के उपन्यास को विजेता चुना गया है। पिछले साल 2020 में यह पुरस्कार स्कॉटलैंड के लेखक डगलस स्टुअर्ट को सग्गी बैन के लिए दिया गया था। तो 2020 का जो सग्गी बैन है ये भी याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं बुकर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में अंतर क्या होता है। तो फ्रेंड्स, बुकर पुरस्कार और बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार साहित्य के 2 अलग अलग पुरस्कार हैं। बुकर पुरस्कार, जिसे पहले मान बुकर प्राइज के नाम से भी जाना जाता था, की शुरुआत 1969 से हुई, और वर्ष 2013 तक यह पुरस्कार राष्ट्रमंडल के सदस्य राष्ट्रों तथा आयरलैंड और जिम्बाब्वे के किसी साहित्यकार की मूलतः अंग्रेजी में प्रकाशित किसी कृति के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता था। 2014 से इसे पूरे विश्व के किसी भी साहित्यकार के अंग्रेजी में प्रकाशित किसी उपन्यास के लिए प्रदान किया जाता है। तो 2014 से इसे पूरी दुनिया के किसी भी साहित्यकार को, बशर्ते कि उसकी जो कृति हो वो अंग्रेजी में अगर लिखी गई है, तब उसे बुकर पुरस्कार दिया जा सकता है। शुरुआत इसकी हुई 1969 से, और पहले इसे केवल जो कॉमनवेल्थ नेशंस हैं, राष्ट्रमंडल के देश हैं, और आयरलैंड और जिम्बाब्वे के जो राइटर होते थे उनकी जो मूलतः अंग्रेजी में किताब होती थी उसी को प्रदान किया जाता था बुकर पुरस्कार। बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना 2005 में हुई, और 2015 तक यह पुरस्कार संपूर्ण विश्व में किसी भी भाषा के साहित्यकार को साहित्य के क्षेत्र में उसके समग्र योगदान के लिए दिया जाता था। साथ ही 2015 तक यह पुरस्कार 2-2 वर्ष के अंतराल पर दिया जाता था। 2015 के पश्चात यह पुरस्कार प्रति वर्ष दिया जाता है, और यह पुरस्कार अब किसी भी भाषा में रचित किसी विशिष्ट कृति जिसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ हो के लिए दिया जाता है। और इस पुरस्कार के तहत 50,000 पाउंड की राशि कृति के लेखक और उसके अंग्रेजी में अनुवादक के बीच समान रूप से विभाजित कर दी जाती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि बुकर पुरस्कार और इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार में अंतर क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य सिंधु नदी डॉल्फिन की गणना शुरू करने जा रहा है, तब इसका उत्तर हो जाएगा पंजाब। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, पंजाब। और सिंधु नदी डॉल्फिन जो है दोस्तों, इसकी संख्या बहुत कम बची है। 2018 में तो ये माना जा रहा था कि इसकी जो संख्या होगी वो लगभग 5 से 11 ही होगी, और इसका जो क्षेत्र होता है, मतलब ये कहाँ पर पाई जाती है, तो ये ब्यास नदी जो कि पंजाब में है, तो ब्यास नदी में ही केवल ये पाई जाती है।
पंजाब सरकार ने 2019 में सिंधु नदी डॉल्फिन को जलीय राज्यजीव घोषित कर दिया था और 2018 की गणना में सिंधु नदी डॉल्फिन मात्र 5 से 11 ही शेष बची थी। यह डॉल्फिन पंजाब की ब्यास नदी में ही केवल पाई जाती है, ब्यास नदी में 130 किलोमीटर के क्षेत्र में। और सिंधु नदी डॉल्फिन का साइंटिफिक नेम प्लेटानेस्टा गैंगेटिका माइनर है और भारत का जो पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बना है वो पटना में बन रहा है। तो एक बात और याद रखना कि भारत का जो जलीय जीव है वो गंगा डॉल्फिन घोषित किया गया है, ये भी याद रखना। दोनों ही प्रकार की ये जो डॉल्फिन हैं वो खतरे में हैं, इनकी प्रजातियां खतरे में हैं। अब बात यहाँ पर हो रही है पंजाब की, तब मैं पंजाब के बारे में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु को बताऊंगा जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि पंजाब की कैपिटल तो आप जानते हैं चंडीगढ़ है, नए मुख्यमंत्री बने हैं चरणजीत सिंह चन्नी, गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। और पंजाब की मिशन लाल लकीर योजना का नाम आपको याद होगा, मिशन लाल लकीर योजना का नाम बदल गया है, नया नाम कर दिया गया है मेरा घर मेरा नाम योजना। पंजाब का जो मार्शल आर्ट है उसको गतका कहते हैं, मणिपुर का जो मार्शल आर्ट है उसको थांगता कहते हैं, मध्य प्रदेश का मार्शल आर्ट मलखम्ब कहलाता है, केरल का मार्शल आर्ट कल्लारी पैट्टू कहलाता है। पंजाब परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 में पहले स्थान पर रहा था और पंजाब ग्लोबल कोविड अलायंस में शामिल होने वाला पहला राज्य भी बना था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पंजाब ग्लोबल कोविड अलायंस में शामिल होने वाला पहला राज्य बना था। मलेरकोटला का नाम आपको याद होगा, मलेरकोटला ये पंजाब का जो है 31वां जिला बना था, 13वां जिला बना था, ये आपको याद होगा 13वां जिला बना था ये। और शगुन योजना का नाम बदलकर आशीर्वाद योजना भी कर दिया गया था, ये भी आपको याद होगा। और डिजीनेक्स्ट मोबाइल एप्लीकेशन, डिजी नेक्स्ट मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया था, कहाँ पर, पंजाब में। और ई दाखिल पोर्टल ये पंजाब में शुरू किया गया था, ई दाखिल पोर्टल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, हंगरी में भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका उत्तर हो जाएगा पार्थ सतपथी को, विकल्प ए आपका करेक्ट है। हंगरी में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं पार्थ सतपथी। अभी हाल ही में कई सारे देशों में भारत के नए राजदूत बने हैं, मैं आपको पूरी बात बताता हूं। जैसे कि संजय भट्टाचार्य ये स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत बने, दिनेश पटनायक ये स्पेन में भारत के राजदूत बने, पवन कपूर रूस में भारत के राजदूत बने, संजय सुधीर यूएई में भारत के राजदूत बने और अजनीश कुमार ये एस्टोनिया में भारत के राजदूत बने हैं। तो एक बार फिर से देखो, पार्थ सतपथी हंगरी, संजय भट्टाचार्य स्विट्जरलैंड, दिनेश पटनायक स्पेन, पवन कपूर रूस, संजय तुसीर यूएई और अजनीश कुमार एस्टोनिया में भारत के राजदूत बने हैं। केवी कामत का नाम आपको याद होगा, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के अध्यक्ष बने। आलोक मिश्रा इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर बने और ए बाला सुब्रमण्यम एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के नए चेयरमैन बने हैं। तो ये सारी नियुक्तियां बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में कोई ना कोई नियुक्ति जरूर पूछी जाएगी। भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित होने वाला तीसरा केरल का निवासी कौन बना है? तब इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर PR श्रीजेश। तो ऑप्शन बी इसका यहाँ पर करेक्ट है। और श्रीजेश को विश्व हॉकी के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपरों में से जाना जाता है। वो 2006 में श्रीलंका में दक्षिण एशियाई खेलों में अपने पदार्पण करने के बाद से भारतीय टीम का अहम हिस्सा रहे हैं। केरल के 30 साल के खिलाड़ी ने देश के लिए 200 से ज़्यादा मैच खेले हैं। 2014 और 2018 विश्व कप में और 2012 और 2016 ओलंपिक खेलों में भी भारतीय टीम का हिस्सा रहे थे PR श्रीजेश। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो कि अभी हाल ही में 13 नवंबर को दी जाएंगे, इसमें कुल 12 खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार 2021 से नवाजा जाएगा। इसमें जो 12 नाम है मैं आपको बताता हूँ, नीरज चोपड़ा, रवि दहिया, PR श्रीजेश, लवलीना बोरगोहेन, सुनील छेत्री, मिताली राज, प्रमोद भगत, सुमित अंतिल, अवनी लेखरा और कृष्णा नागर, साथ ही साथ मनीष नरवाल और मनप्रीत सिंह को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा जाएगा। कब? 13 नवंबर 2021 को। और देखिए फ्रेंड्स, ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के अलावा अर्जुन अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड भी उसी दिन 13 नवंबर को प्रदान किए जाएंगे। इस साल अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा कुल 35 खिलाड़ियों को। द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम कैटेगरी में 5 कोचों को दिया जाएगा और द्रोणाचार्य अवार्ड रेगुलर कैटेगरी में भी 5 कोच को प्रदान किया जाएगा। तो ये आंकड़े आप याद रखना। घर घर जाकर कोविड वैक्सीनेशन के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कौन सी पहल की शुरुआत की है?
तो ये पहल है, क्या पहल है? हर घर दस्तक अभियान। विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो इस योजना में मेडिकल टीम आपके घर पर आएगी और आपसे पूछा जाएगा कि आपका वैक्सीनेशन हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ है तब आपका वैक्सीनेशन किया जाएगा आपके घर पर। हर घर दस्तक अभियान स्टार्ट किया गया है कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए। मेडिकल टीम घर घर जाकर वैक्सीन देगी। बैडमिंटन टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2021 का आयोजन किस देश में हुआ? अब देखो यहाँ पर एक होता है टेनिस टूर्नामेंट, एक होता है बैडमिंटन टूर्नामेंट। अच्छा, टेनिस और बैडमिंटन में डिफरेंस क्या है ये बताओ। टेनिस जो होता है ये बॉल से खेला जाता है, बैडमिंटन जो होता है ये किससे खेला जाता है? जिसको चिड़िया आप लोग कहते हो ना, उससे खेला जाता है। तो बैडमिंटन टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2021 की बात हो रही है। अगर ये टेनिस टूर्नामेंट की बात होती तो मैं आपको बताता कि टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन जो हुआ था ये तो जून के महीने में ही हो चुका है और इसको जीता था नोवाक जोकोविच ने और बारबरा क्रेजिकोवा ने। बारबरा क्रेजिकोवा कहाँ की खिलाड़ी हैं? चेक गणराज्य की। तो बैडमिंटन टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2021 का आयोजन हुआ पेरिस फ्रांस में और विजेता देश बना है जापान। ये भी आप याद रखना, ठीक है। 26 से लेकर 31 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया गया था पेरिस फ्रांस में। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का नया राज्य पक्षी किसे घोषित किया गया है? पहले तो ब्लैक नेक्ड क्रेन था। ब्लैक नेक्ड क्रेन अब लद्दाख का राज की जो बर्ड है बन गया है। तो अब वर्तमान में अच्छा हाँ, जो ब्लैक नेक्ड क्रेन है ये बन गया है लद्दाख का मतलब राज्य की स्टेट बर्ड। और वहाँ का जो स्टेट एनिमल बना है वो कौन सा बना है? वो बना है स्नो बेयर, जो हिम भालू आप कहते हैं, ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का नया राज्य पक्षी बन गया है कलिज फिसेंट। विकल्प ए इसका सही होगा, कलिज फिसेंट। ये पक्षी आप यहाँ पर देख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, कलिज फिसेंट के बारे में बात करें तो ये अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर का राजकीय पक्षी घोषित किया गया है। और हंगुल मतलब कश्मीरी स्टैग को वहाँ का मतलब जम्मू कश्मीर का क्या घोषित किया गया है? स्टेट एनिमल, यूटी एनिमल, ठीक है। तो दोनों आपको याद रखना है। हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने संयुक्त रूप से किस शहर में स्वदेशी रूप से विकसित स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार के 2 उड़ान परीक्षण किए हैं? तब इसका उत्तर हो जाएगा कहाँ पर? जैसलमेर राजस्थान में। विकल्प सी आपका करेक्ट है। और यह परीक्षण हुआ था 3 नवंबर 2021 को। हाल ही में किस बैंक ने बैंक बाजार के साथ मिलकर फिन बूस्टर क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये बैंक है एस बैंक। एस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर मिलेगा आपको? स्थापना कब हुई थी और इसके सीईओ कौन है? तो सीईओ है प्रशांत कुमार। हेडक्वार्टर मिलेगा मुंबई में। स्थापना हुई 2004 में। हाल ही में स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 3 नवंबर को मनाया गया। तो सभी इंपॉर्टेंट डेज यानी कि 1 नवंबर, 2 नवंबर और 3 नवंबर के जो महत्वपूर्ण दिवस है, आप वीडियो को पॉज करके नीचे एक बार लिखिए ताकि आपको ये फैक्ट याद रहें। और हाल ही में स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था 3 नवंबर को। तो आपको बता दें, भारत सरकार का पशुपालन और डेयरी विभाग आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में 3 नवंबर 2021 को उद्योग और वन हेल्थ विषय पर एक हितधारक संगोष्ठी का आयोजन करके अंतर्राष्ट्रीय एकल स्वास्थ्य दिवस मनाया। और 3 नवंबर 2021 को छठे अंतर्राष्ट्रीय एकल स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें मानव पशु पर्यावरण इंटरफेस पर परस्पर संबंधित स्वास्थ्य खतरों को दूर करने के लिए एकल स्वास्थ्य दृष्टिकोण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। यह दिन एकल स्वास्थ्य अवधारणा के कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण पहलुओं के रूप में अंतः विषय और अंतः विषय जुड़ाव के साथ साथ बहुक्षेत्रीय सहयोग को भी उजागर करता है। तो ये थे आज के 10 प्रश्न और बाकी के प्रश्नों के साथ मिलेंगे हम आपसे कल। और आप रेगुलर वीडियो देखते रहिए दोस्तों। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तब इसे आप लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। तो आज का टारगेट बहुत ही कम रखता हूं मैं, हालांकि मैंने कभी टारगेट रखा नहीं, आज रख देता हूं। चलो 500 ही रखता हूं, देखता हूं कि कितने लोग इसे लाइक करते हैं। थैंक यू सो मच।